गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं विकास कुशवाहा आप लोगों को चौथी क्लास जो है कंटिन्यू आज करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 3 क्लासेस हम लोग लगभग ले चुके हैं और 3 क्लास कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने तीसरी क्लास में बताया था कि बेसिक ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है किसी भी व्यक्ति को। और बेसिक ट्रेनिंग आप जैसे करते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें पता चलता है कि हमें कौन से रूल्स अपनाने हैं, कौन से नहीं अपनाने हैं, कंपनी क्या है और उसके डिटेल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, सिस्टम क्या है काम करने का। अब आज के डेट में हम चौथी क्लास में आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि जब ये बेसिक ट्रेनिंग किसी भी व्यक्ति को आप दें, उसके बाद जो चीज़ें आप देने वाले हैं वो क्या देंगे एक्चुअली उसको, क्योंकि अब वो प्रिपेयर्ड है इस बात के लिए कि वो आपके साथ में जा सकता है। तो जब उसको आप साथ में लेकर के जाएंगे या जब कभी भी अपने आप में फील्ड में निकलेगा, तो पहली चीज़ तो ये है कि इनविटेशन आपने पहले दिन ही उसको दूसरे दिन बताया था और अब जो है वो लोगों को इनवाइट कर रहा है। बट जब वो इनवाइट करेगा, लोगों से मिलेगा, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो उसको आपको जो है उसके बाद जस्ट बताना है, पहले से बता के रखना है। इवन अगर ये वाक्य कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले से बता करके उसको रखिए। पहले से बताने का मतलब ये है कि जैसे कोई एसोसिएट है, अगर वो कहीं ना कहीं गया मार्केट में और कई सारे लोग उससे मिले, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मैंने लिस्ट अभी बनाया है क्वेश्चन का। जैसे मैं आपका जैसे आपके सामने मैं रखता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे मैं वो पूछ सकता है कोई भी अगला व्यक्ति की कंपनी का नाम क्या है, तो आपके एसोसिएट को कंपनी का नाम पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, आना चाहिए कि कंपनी का नाम एग्जैक्ट में क्या है और उस नाम का मतलब क्या है। एक्चुअली में जब कंपनी कोई भी होती है उसके एक नाम का कोई ना कोई मतलब होता है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बट कंपनी का नाम अच्छे तरीके से और बिल्कुल इंग्लिश में उसको आना चाहिए लिखने के लिए या बताने। तो ये चीज़ है, दो चीज़ें हैं। कंपनी का नाम उसको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा है प्रोडक्ट के प्राइस क्या है अथवा मार्केट के रेंज के हैं या नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि आपसे आपसे आपके एसोसिएट से कि ये चीज़ मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, मार्केट रेंज के हैं या नहीं हैं, तो ये आपका नॉलेज पहले से उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, उस एसोसिएट को देना पड़ेगा, ताकि वो व्यक्ति किसी के सामने मतलब तुरंत मतलब कि आंसर दे सके। इसके अलावा क्या है कि लीगल क्या है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीगल क्या है। तो आपको लीगल सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सभी अपने एसोसिएट को कहीं ना कहीं बता के रखना है और सब कुछ उसके सामने पेश करके दिखा करके उसको रखना है, ताकि वो लीगलिटीज़ के बारे में जान सके कि हमारी कंपनी में पैन कार्ड होता है और आपका इनकॉर्पोरेशन होता है, जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, आईएसओ सर्टिफिकेट होता है। इस तरीके की जो भी लीगल है, मेस्मे का सर्टिफिकेट, तो इस तरीके का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो आप अपनी कंपनी में कंपनी का उस एसोसिएट को दिखाइए, बताइए, ताकि वो लीगल में ना फंसे। आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति को बताइए, उस एसोसिएट को बताइए कि क्या नेटवर्क इंटायर कंपनी की है, कितना नेटवर्थ है, कितना टर्नओवर है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बता करके पहले से रखिए। ये आम बातें हैं, बट एक छोटे से एसोसिएट के लिए बहुत भारी बातें हो जाती हैं। कहाँ कहाँ इसकी डिपो है, कोई फ्रेंचाइजी है या नहीं है, कितने डिस्ट्रिक्ट में कंपनी काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ऑल ओवर उस एक एसोसिएट को देना ज़रूरी है। डायरेक्टर कौन है, क्या नाम है उनका, ठीक है, उनकी प्रोफाइल क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ये दो चीज़ें हैं। डायरेक्टर की प्रोफाइल क्या है, वो अब तक मतलब कितना एक्सपीरियंट है, क्या पहले किए थे, वो व्यक्ति कोई ना कोई पूछ सकता है। बल्कि जानकार व्यक्ति और अच्छे से इसको पूछ सकता है कि भाई हम उस व्यक्ति के साथ में काम कैसे कर सकते हैं जो एक्सपीरियंट पर्सन हो ही ना पहले से। तो क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टर की प्रोफाइल क्या है। इसके बाद कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी अभी तक ने अचीव क्या किया है, कंपनी के कितने सारे ऐसे लीडर हैं जो कहीं ना कहीं इतने पे आउट कमा रहे हैं। इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कंपनी की प्रोफाइल क्या है। इसके अलावा इसमें कोई ऐप है या नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, ये कंपनी में ऐप है कि नहीं है, ऑनलाइन कंपनी काम करती है कि नहीं है, इसका प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, ऑनलाइन आईडी कैसे लगाएंगे, ऑनलाइन सेलिंग कैसे करेंगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हम कंपनी के साथ में कैसे काम कर सकते हैं। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको पहले से बता करके रखना है, ताकि कोई भी आपका छोटा सा छोटा एसोसिएट भी एक जानकार कह लीजिए कि एसोसिएट के रूप में उभर पाए। इसके अलावा प्रोडक्ट कौन कौन से हैं,
पहले तो प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक, जबान पे रटा हुआ होना चाहिए। कितना प्रोडक्ट है, रेंज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, रेंज पता होना चाहिए। टॉप लीडर्स में कौन कौन है और उनका पे आउट कितना कितना आता है, ये सारी चीजें आपका कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए। हेड ऑफिस कहाँ है, ब्रांच ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए उस एसोसिएट को कम से कम। ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है और कब कब दिया जाता है, हमें कौन लोग सपोर्ट करने आएंगे, ये सारी चीजें भी उसको पहले से जानकारी देना है कि हमारी अप्लाई, इसको कह सकते हैं हमारी अप्लाई में कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप उस एसोसिएट को पहले से बता के रखिए। मैगजीन, कैटलॉग, हैंडबिल, लिफलेट या कार्ड है कोई कंपनी का जिससे कि हम बहुत सारी जानकारी को ले सकें, तो आपको अपने साथ में अपने कार्ड्स, अपने फाइल, अपने लीफलेट, अपने हैंडबिल कंपनी का रखना है, ताकि कोई भी अगला व्यक्ति अगर आपसे मांगे तो आप उसको अच्छे तरीके से दे करके और सर्टिफाइड कर पाएँ। ताकि कुछ चीज़ें आप बताते हो, कुछ चीज़ें आपके डायरी बुक्स और आपके लीफलेट और कैटलॉग बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम टू टाइम मतलब कि कंपनी जारी भी करती है कि नहीं जारी करती है, कहाँ मीटिंग करती है, कहाँ इसका वेबिनार होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी उसको होना चाहिए। कंपनी, सबसे बड़ी चीज़, कंपनी टीडीएस, जीएसटी, ईटीसी जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है कि नहीं, वो टीडीएस जमा करती है कि नहीं, जीएसटी जमा कर रही है कि नहीं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, सबसे बड़ी चीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है कि नहीं करती है। तो इतने सारे जो सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब आप अपने एसोसिएट को जरूर बता के रखें, ताकि वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से बता सके। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो मार्केट में डे बाय डे आते ही रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वो बहुत दमदार होने वाली है, क्योंकि उसमें इससे भी खतरनाक और डाउटफुल क्वेश्चंस आएंगे जो एक एसोसिएट को, एक छोटे से आपके एसोसिएट को जिसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप आगे लेके जा रहे हैं इस जर्नी में, उसको हिला देने वाला जो है वो क्वेश्चन होगा। तो आप जो 5वीं क्लास है उसको जो है जरूर देखिएगा, 5 का दम। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस क्लास में इतना ही, क्योंकि ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस है अपने एसोसिएट को जरूर बताइए, यही नॉर्मल क्वेश्चन उनको नहीं पता होते हैं। बेसिकली जो बेसिक्स हम तैयार कर रहे हैं एक अपने, कह लीजिए कि एक एसोसिएट का, उस बेसिक्स में यही चीजें हैं, इस बेसिक्स को पहले तैयार कराइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में और वेट करिए, वेट एंड वॉच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है और बहुत ही जबरदस्त जो है क्वेश्चन एंड डाउट के साथ में हम आपके साथ में रूबरू होने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।